तो मैं कोई साधु संत महात्मा नहीं हूं। 20 पुलिस केसेस है मेरे पे, गुंडा हूं मैं एक प्रकार का, ऐसा समझिए। वक्फ बोर्ड माने कब्जाने वाली एक बोर्ड, तो कुछ भी कब्जा सकता है। धीरू भाई अंबानी के घर पे दावा ठोक दिया, संसद भवन पे दावा ठोक दिया। मक्का मदीना में कोई हिंदू प्रवेश कर सकता है, वहां पे कोई दुकानें लगा सकता है क्या? फिर हमें काशी मथुरा में खास करके कुंभ जैसे पवित्र क्षेत्र में काय के लिए धूप जेहद मूत जेहद चलाने के लिए बुलाया क्या हुआ? अरे वो तो कब्जाई हुई जमीनें हैं, 1400 साल पहले इस्लाम आया और सारे मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया सऊदी अरेबिया के भारत पे। तो उनकी तो ये मूल भूमि है ही नहीं मुसलमानों की, ये तो हिंदुओं की भूमि है, हिंदुस्तान। जय श्री राम। नमस्कार। कालीचरण महाराज जी का एक और धमाकेदार इंटरव्यू। देश, धर्म और सनातन पर खुलकर बोलने वाले हमारे कालीचरण महाराज जी ने संभल महाकुंभ से लेकर वक्फ बोर्ड और सीएए तक हर एक प्रश्न का लाजवाब उत्तर दिया। कालीचरण महाराज जी से उनकी सेहत और तंदुरुस्ती का राज पूछे जाने पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आप तो काली के उपासक हैं, शंकर भगवान आदि शक्ति की पूजा आप करते हैं। ये वीडियो आपका वायरल हो गया और लोगों ने आपको हिंदू धर्म गुरु एक बाबा बना दिया। तो ये कैसा सफर रहा आपका? मैं कोई साधु संत बाबा महात्मा नहीं हूं, काली मां का बेटा हूं। मेरी टांग टूट गई थी एक्सीडेंट में, तो काली मां ने प्रकट होके वो जोड़ी रोड पे, रास्ते पे। स्वप्न की बात नहीं है। मेरे मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि ये कौन, देवी मां को देख के। तो काली मां का उत्तर था, अहम तव माता कालिका परमेश्वरी, तेरी मां कालिका परमेश्वरी। इसलिए मैं साइन करने लग गया काली पुत्र कालीचरण। तो मैं कोई साधु संत महात्मा नहीं हूं। 20 पुलिस केसेस है मेरे पे, गुंडा हूं मैं एक प्रकार का, ऐसा समझिए। और ये तो मैं कई बार बोल चुका हूं टीवीपी की मैं गुंडा हूं। जिस पर 20 पुलिस केसेस हो वो गुंडा नहीं तो क्या है? भले ही वो धर्म से रिलेटेड है, सत्य बताने से रिलेटेड है। 3 महीने जेल में भी रह के आया हूं मैं। तो आप ऐसे बयान देते क्यों हैं? सच बोलना विवादित हो जाता है, और मैं सन्यासी होने के कारण सच तो बोलूंगा। सन्यासियों का कर्तव्य है सत्य बोलना समाज में। लेकिन देश तो संविधान से चलता है ना, लोगों की भावनाएं आहत होती होंगी। संविधान क्या है? बहुमत की पुस्तक, बहुमत की, सब लोग जिसको मानते हैं ज्यादा, वो संविधान है। बहुमत धर्म के प्रति है, इसलिए आगे चल के संविधान बदलेगा भी। 144 बार बदल चुका संविधान। आज सनातन बोर्ड की बात हो रही है देश में, इसकी क्या जरूरत है? निसंशय जरूरत है, क्योंकि हिंदुओं की सुरक्षा इसी प्रकार के बोर्डों के द्वारा होगी, और हिंदुओं की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कौन खतरे में या क्यों खतरे में है? इस देश में पुलिस है, इस देश में सेना है, इस देश में कानून है, इस देश में संविधान है। मैं पूजा करती हूँ, मुझको कोई रोकता है? देखिए, कैसे खतरे? रोकेंगे तब जब बढ़ जाएंगे। जब हिंदू घटेगा तब ऑटोमेटिकली रोके जाएगा। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रह्मदेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, क्या हो गया? हिंदू खत्म कर दिया गया, मार डाले गए सारे के सारे हिंदू, मंदिर फोड़ दिए गए सारे के सारे। जब हिंदू कम होगा तभी तो खत्म होगा, तभी तो पूजा पाठ बंद किए जाएंगे, तभी तो मंदिर खत्म किए जाएंगे। अब संभल में मस्जिद में जो सर्वे चल रहा है, वहां खुदाई की बात हुई तो उसका बहुत बड़ा विरोध हुआ, और कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या हर मस्जिद की खुदाई होगी इस देश में? तो खुदाई की जरूरत ही नहीं रही, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है। अभी तक अयोध्या, काशी, मथुरा की बात होती थी। हमें हमारे 5 लाख मंदिर वापस चाहिए। हमें ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रह्मदेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ताइवान, सब वापस चाहिए हमको। अखंड भारत चाहिए हमको। तो क्या ये संतों की मांग है? लेकिन आप इसको दूसरी तरह से सोचिए, देश में क्या ये अराजक माहौल बनाता है? अराजक शब्द का अर्थ है जहां पर राजा ना हो, और जहां राजा अधर्मी हो, वो भी अराजकता ही है। धर्मनिष्ठ जनता उससे दुखी होगी, इसलिए राजा धर्मनिष्ठ चाहिए। तो राजा हो तो अराजकता ना हो, और राजा भी धार्मिक हो तो धर्म राज्य हो। राजा राम हो तो राम राज्य हो। तर्क ये भी आता है कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, उस पर प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, और वो वैसे तो ये भी कह रहे हैं कि संभल के बाहर जो पुलिस चौकी है वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी हुई है। वक्फ बोर्ड माने कब्जाने वाली एक बोर्ड, तो कुछ भी कब्जा सकता है। धीरू भाई अंबानी के घर पे दावा ठोक दिया, संसद भवन पे दावा ठोक दिया, ये हॉल पे दावा ठोक सकते हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट में भी आह्वान नहीं दिया जा सकता। ऐसा 2014 की पहले की सरकारों ने बना के रखा हुआ है कायदे कानून।
ये तो लूटपाट करने वाला बोर्ड है और क्या है। वहां तिरुचिरापल्ली में एक मंदिर है 7000 साल पुराना शिव भगवान का, लोक संख्या वो गांव की 5000, एक भी मुसलमान नहीं। मुस्लिम वक्फ बोर्ड में उसने दावा ठोक दिया वो मंदिर पे और वो पूरे गांव पे कि हमारी प्रॉपर्टी है, कोई मुसलमान नहीं वहां पे। इस्लाम आया 1400 साल पहले और 5000 साल पुराने मंदिर पे दावा ठोक रहे हैं। ये अराजकता है, ये अन्याय है, ये अत्याचार है। अच्छा, प्रयागराज के महाकुंभ में सनातन या हिंदू धर्म को मानने वालों के अलावा किसी की एंट्री नहीं होगी, ऐसे बहुत से संत मांग कर रहे हैं। निस्संशय होना चाहिए, खास करके मुसलमानों की तो एंट्री होनी ही नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? वो भी तो उस देश के नागरिक हैं। संविधान में जो देश का मूल नागरिक होना निराली बात है। मक्का मदीना में कोई हिंदू प्रवेश कर सकता है, वहां पे कोई दुकानें लगा सकता है क्या? लगा सकता है। फिर हमें काशी मथुरा में खास करके कुंभ जैसे पवित्र क्षेत्र में काय के लिए थूक जेहद मूद जेहद चलाने के लिए बुलाए क्या उनको? वो कह रहे हैं वक्फ बोर्ड की जमीन पर पूरी प्रयागराज महाकुंभ के लिए सिटी बसाई गई है। अरे वो तो कब्जा हुई जमीन है। 1400 साल पहले इस्लाम आया और सारे मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया सऊदी अरेबिया के भारत पे, तो उनकी तो ये मूल भूमि है ही नहीं मुसलमानों की, ये तो हिंदुओं की भूमि है, हिंदुस्तान। आज देश में जनसंख्या कानून की भी बात हो रही है, इसकी क्या जरूरत है हमें? देखो, हिंदुओं में 2 का 1 बच्चा है, वहां पे 2 के 10 है, और उन्होंने टीवी पर बता दिया। किसने बता दिया? मौलाना रशीदी ने। राम मंदिर फोड़ देंगे हम, बोला टीवी पे बोला, इतनी देरी कि 20 साल बाद इतनी लोक संख्या बढ़ा देंगे कि प्रधानमंत्री हमारा बैठेगा, 4945 सांसद विधायक हमारे बैठेंगे, हम शरिया कानून लागू करेंगे। शरिया कानून में मंदिर अलाउ नहीं, सारे मंदिर फोड़ दिए जाएंगे, राम मंदिर भी फोड़ दिया जाएगा। प्लान है गजवाए हिंद के, सारी दुनिया जान रही है। बोल रहा है काली मां का बेटा, जान सब रहे हैं, इसलिए विवादित बोलता है कालीचरण। क्यों? क्योंकि सच बोलता है, तो सच बोलना विवादित है। तो आप लोगों को जगाने आए हैं? जागे हुए ये हैं, सिर्फ सत्य बताना है बस।